अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्नैपिफाई ईडी। आज हम लोग वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स को स्टडी करने वाले हैं। आज हम लोग मैजिक ट्रायंगल सिस्टम को स्टडी करेंगे, जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि हमारे पास साइन, कॉस, टेन और इनके रेसिप्रोकल्स कॉसिकेंट, टेन कॉसिकेंट, सिकेंट और कॉट की वैल्यूज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री विदाउट कैलकुलेटर फाइंड करने वाले हैं। मतलब विदाउट कैलकुलेटर कैसे फाइंड कर सकते हैं और इनको याद कैसे कर सकते हैं, यह आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। जैसे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन कर ले कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है आपके पास, तो आप उसको सेकंड्स में कैसे आंसर दे सकते हो। इसके लिए आपको मिनट्स में इस टॉपिक का जो है कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आप सेकंड्स में आंसर कर सकते हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री स्पेशल एंगल्स में हमारे पास जो एंगल इंक्लूड हैं वो हमारे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। उनमें से एक हमारे पास है 45 डिग्री। हम लोग सबसे पहले जो है वो 45 डिग्री को स्टडी कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री क्या होंगी। उसके बाद जो है वो हम लोग बाकी एंगल्स को स्टडी करेंगे। तो 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में देखें तो वो पाई/4 होता है। पाई/4 कैसे होता है, इनकी कन्वर्जेंस भी हमने देख ली थी, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। अगर आपने इनकी कन्वर्जन नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। तो चले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री कैसे फाइंड करते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए सबसे पहले जो है वो हम लोग एक स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर में हम लोग जिसकी लेंथ जो है वो इक्वल है, सपोज करो कि इसकी जो लेंथ है ऑल साइड्स की वो हमारे पास 1 है। यहाँ पे मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ जो इसके एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है 45 डिग्री। यहाँ से एंगल अगर हम मेजर करें वो भी 45 डिग्री होगा और ये हमारे पास 90 डिग्री होगा। ये जो डायगोनल हम लोगों ने ड्रॉ किया है ये हमारे पास ए बी है और इसको हम लोग नाम दे देते हैं सी और बी। हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो साइड्स को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है कि वो साइन, कॉस, टेन होती हैं और उनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम लोग साइड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम लोगों ने सीखा था कि जो हमारे पास 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है वो हमारे पास हाइपोटेनियस होता है। मैं उसको नाम दे रही हूँ स्मॉल सी का। और हमारे पास जो एंगल हमने फाइंड करना होता है, जैसे एंगल थीटा हम लोग लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास थीटा की जगह 45 डिग्री है। तो उस एंगल के नोटिफाइड एंगल के जो ऑपोजिट होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। इसको मैं स्मॉल ए का नाम दे रही हूँ। और जो हमारे पास नीचे बेस होती है, नीचे बच जाता है, वो बेस या एडजेसेंट होता है। तो वो हमारे पास b इक्वल टू 1 हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने से पहले यहाँ पे देखें कि हमारे पास साइड, परपेंडिकुलर साइड a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 1 आ गया, लेकिन हमारे पास c की वैल्यू नहीं है। तो चले पहले हम लोग साइड सी को फाइंड कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हमारे पास जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो अदर टू साइड हमारे पास a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे मैं a और b की वैल्यूज पुट कर रही हूँ। तो ये हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 ये 2 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए सी की, तो हम बोथ साइड जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास जो सी का आंसर आया वो हमारे पास आया है √2। तो यहाँ पे मैं सी की वैल्यू लिख लेती हूँ √2। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे और जो है वो एंगल 45 विद रिस्पेक्ट टू एंगल 45 और उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख ली जो कि 6 है हमारे पास। ये बेसिक होती है, साइन, कोस, टेन, और ये इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का कोसेकेंट, कॉस का सेकेंड और टेन का कॉट विद रिस्पेक्ट टू 45 डिग्री। अब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज की थी जो हमारे पास है, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। सम पीपल हैव मीन परपेंडिकुलर, पीपल से परपेंडिकुलर और हैव से हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है ये a और हाइपोटेनियस हमारे पास साइड थी ये c। मतलब कि हमारे पास आ गया a ओवर c और a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास √2 है। ऐसे कॉज हमारे पास था करली ब्लैक हेयर, ब्लैक मीन बेस, हेयर मीन हाइपोटेनियस। ये हमने इन फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज की थी। तो अब बेस हमारे पास है b और हाइपोटेनियस c है। बेस हमारे पास 1 है और ये भी हमारे पास
√2। ये हमारे पास आ गया साइन भी और कॉज भी, 1/√2, 1/√2। tan 45 टर्न परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली परपेंडिकुलर ब्लैक, हमारे पास बेस आ गई। परपेंडिकुलर की वैल्यू a है और बेस की 1 है, दोनों 1/1 है, तो हमारे पास आ गया 1। ऐसे इनका रेसिप्रोकल लेंगे, मीन्स के रेसिप्रोकल में ये हमारे पास आपको पता है कि ये √2 आ जाएगा, ये भी √2 आ जाएगा और ये 1 एज इट इज रहेगा। तो देखिए कितनी आसानी से जो है वो हमने साइन 45, साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंड और कॉट, इन सब की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है विद रिस्पेक्ट टू एंगल 45 डिग्री। अब हम लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री जो है वो फाइंड करने वाले हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे। वो ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होते हैं उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ पे मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। सपोज करें इस ट्राइंगल की जो तमाम साइड्स हैं उनकी लेंथ हमारे पास 2 है। यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ जिसको मैं बी और सी का नाम दे रही हूँ। ये हमारे पास पॉइंट ए हो गया और ये हमारे पास पॉइंट बी हो गया। अब जब हमने इस साइड को जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ब्रेक कर दिया है, मीन्स के ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई है, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये जो हमारे पास 2 होगा ये भी ब्रेक हो जाएगा, मतलब 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, सम करेंगे पूरी तो वो हमारे पास 2 ही हो जाएगी। अब ये वाला जो होता है वो हमारे पास 90 डिग्री होता है, यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री एंगल होता है, और अगर हम यहाँ से चेक करें तो वो हमारे पास होता है 30 डिग्री एंगल। ऐसे ही जो है वो एंगल इस साइड पे होंगे। तो अब ये हमारे पास जो है एक ट्राइंगल बन गई है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल 30 पहले चेक करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे पहले साइड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो साइड आपको पता है कि 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है वो हमारे पास हाइपोटेनियस होता है, जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नोटिफाइड एंगल हमने 30 विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री आइडेंटिफाई करना है। तो जो हमारे पास नोटिफाइड एंगल के अपोजिट होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, तो मैं इसको बी का नाम दे रही हूँ, जो कि हमारे पास है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास है हाइपोटेनियस। और 60 डिग्री हमारे पास बच गया, ये हमारे पास हो जाएगी बेस, इसको मैं ए का नाम दे रही हूँ। और ये हमने साइड निकालनी है। निकालनी कैसे है कि बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 2 है, इस साइड की वैल्यू नहीं है, तो इस साइड की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और ये हमारी साइड बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू 2 का स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और बी की वैल्यू हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो ए हमें चाहिए तो हम 1 को उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा 2 का स्क्वायर। बल्कि पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, ए का स्क्वायर और ये प्लस 1, 1 इधर आ जाएगा, 4 - 1 = ए का स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर = 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। हमें वैल्यू ए की चाहिए तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगी, तो ये कैंसिल हो गया, तो ए हमारे पास आ गया √3। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू आई है वो √3 आई है। अब हमारे पास जो है वो तीनों साइड्स हमने फाइंड कर ली है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं, जो कि आपको पता है कि हमारे पास है साइन, अब विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री हम लोगों ने देखना है, कॉस भी विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री, और टेन भी विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, साइन 30, साइन पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी साइड्स को। सम पीपल हैव मीन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारे पास है बी और हाइपोटेनियस सी है, तो ये हमारे पास बी ओवर सी आ जाएगा। बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 2 है। और ऐसे कॉज हमारे पास 30 डिग्री क्या होगा, करली ब्लैक हेयर, ब्लैक मीन बेस, बेस हमारे पास ए है और हेयर हाइपोटेनियस सी। ए हमारे पास √3 आ गया और ये हमारे पास 2 आ गया। और टेन ऐसे हमारे पास टेन क्या होगा, टर्न परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली से परपेंडिकुलर जो कि हमारे पास बी है, और ब्लैक से बेस जो कि हमारे पास ए है। बी हमारे पास 1 है और ए हमारे पास √3 है। तो कोसेकेंट, सेकेंड और कॉट इनका रेसिप्रोकल, तो हम इनको सिंपल ऐसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे, 2 ऊपर √3 नीचे और यहाँ पे √3।
तो देखिए कितनी आसानी से जो है वो हम लोग स्पेशल एंगल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये हमारे पास स्पेशल एंगल्स हैं जिनमें से हमने 30 डिग्री और 45 डिग्री की देख ली कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या आती हैं और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। अब इन वैल्यूज को हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, उसकी ट्रिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। साथ आप लोगों को मैं एक काम असाइन कर रही हूँ जो कि है 60 डिग्री की आप लोगों ने जो है वो वैल्यूज फाइंड करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। सेम यही प्रोसेस इसमें जो है आपके पास यही ट्रायंगल यूज होगी, लेकिन अब आपने क्या करना है, साइड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री आइडेंटिफाई करनी है। मींस के 90 डिग्री एंगल यही रहेगा, उसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। 60 डिग्री जो एंगल अब हमने नोटिफाई पहले 30 किया था तो उसके ऑपोजिट जो था परपेंडिकुलर ले लिया। अब हम 60 डिग्री को नेक्स्ट उस आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो 60 के ऑपोजिट हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और नीचे हमारे पास बेस आ जाएगा। तो ये साइड्स तो मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दी। अब आपने सिंपल इन साइड्स में वैल्यूज को पुट करना है। ये भी साइड चेंज हो जाएंगे, परपेंडिकुलर कहाँ पे आएगा, हाइपोटेन्यूज कहाँ पे और बेस कहाँ पे। तो आपने सिंपल वैल्यूज को पुट करना है और ये वैल्यूज फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 60 डिग्री को स्टडी करेंगे और उसके अलावा इन तमाम स्पेशल एंगल्स की वैल्यूज को टेबल फॉर्म में देखेंगे कि आप उनको कैसे याद रख सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें आप ये सारा प्रोसेस तो करके नहीं दिखाएंगे, सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।